नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसे चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो निफ्टी 50 उसमें काफ़ी अच्छी आज देखें तो गिरावट रही है। जो मैंने पहले ही कल के दिन बता दिया था कि आज जो मार्केट चल रही है तो उसके ऊपर बिलीव मत कीजिए, कल वापस से मार्केट गिरने वाली है। तो इसका नतीजा आपके सामने है, आप देख लीजिए। आज निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट रही है। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि कल इतनी ज़्यादा तेज़ी रही थी तो आज थोड़ी गिरावट बनती है, तो ऐसा भी आप मान सकते हैं अपने हिसाब से कि आज गिरावट हुई, कल से तेज़ी रही। तो यह शॉर्ट टर्म में कोई गेमलिंग करने का मामला नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं पता होगा। जो पता है वो ट्रम्प को पता है, ईरान को पता है, इजराइल को पता है कि क्या होगा और क्या करना है। इसलिए वह लोग अपने हिसाब से अपनी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सतर्क रहिए अभी के माहौल में, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। सेंसेक्स में और फिर निफ्टी और बैंकेक्स में देखें तो आज उसमें भी करीब 1.5% प्लस की गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ न्यूज़ की बात करूँ तो वापस से ऑयल के प्राइजेस है वो 4% बढ़ चुके हैं। यानी कि कल के दिन देखें तो $95 जो US है प्रति बैरल, उतने ऑयल के प्राइजेस, कच्चे तेल के प्राइजेस चल रहे थे। तो आज के दिन देखें तो आप देख सकते हैं 3% के अराउंड 3-4% की तेज़ी रही है। इस वजह से $98-97 क्रूड ऑयल के प्राइजेस, कच्चे तेल के प्राइजेस पहुंच चुके हैं। WTI एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आज के दिन थोड़ी मार्केट में गिरावट रही, उसके पीछे का रीज़न भी यह हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस थोड़ी बढ़ गए हैं इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ आनंद राठी वेल्थ की, तो उनके स्टॉक ने, यानी कि उनकी कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 का बोनस इश्यू और ₹7 पर शेयर का डिविडेंड भी इश्यू करने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास आनंद राठी का शेयर नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर है तो आपको 1:1 का बोनस शेयर, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आपके पास आनंद राठी का एक शेयर है तो आपको एक शेयर फ्री में मिलने वाला है, यानी कि 1:1 का बोनस इश्यू किया इस वजह से। और ₹7 पर शेयर डिविडेंड भी मिलेगा, यानी कि आपको ₹14 भी डिविडेंड भी मिल सकता है, क्योंकि एक शेयर आपके पास है और एक शेयर आपको फ्री में मिलेगा इस वजह से। तो आप अपने हिसाब से अगर आनंद राठी में इन्वेस्ट करना चाहते तो अपनी रिसर्च करके इस शेयर को अभी के लिए ले सकते हैं। और रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आई, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करूँ ओम पावर ट्रांसमिशन IPO, यानी कि यह IPO आज ओपन हो चुका है पहले दिन, और उसका सब्सक्रिप्शन देखें तो करीब 6% हो चुका है। अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी IPO या फिर कितनी भी अच्छी कंपनी ना हो, क्योंकि यह ट्रांसमिशन की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फिर भी देखें तो इस कंपनी का IPO आज पहले दिन में 6% ही सब्सक्राइब हुआ है ओवरऑल। इस वजह से देखें तो इस कंपनी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वॉर वापस से शुरू हो गई तो इस कंपनी को बड़ा झटका लगते हुए नज़र आएगा और डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकती है। आगे आपकी चॉइस है आपको अप्लाई करना ना करना। नेक्स्ट बात करूँ HFCL लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% प्लस की तेज़ी रही है, क्योंकि इनको एक कल के दिन काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था। तो आज भी देखें तो काफ़ी कंपनी को बड़ा स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। करीब 1300 करोड़ रुपीज़ का देखें तो इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है उनको एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। इस वजह से देखें तो HFCL लिमिटेड में आज करीब 6% प्लस की तेज़ी रही है, और कल के दिन भी देखें तो कंपनी में अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ऑयल रिटेलर्स लूजिंग 21 पर लीटर पेट्रोल एंड 28 ऑन डीजल, जेफरीज। ऐसा जेफरीज का कहना है कि जो भी ऑयल कंपनी है, ऑयल रिटेलर्स, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में नायरा है, HPCL है, BPCL है, ऑयल इंडिया है, इन सारी कंपनीज़ को अपना अभी के लिए लॉस उठाना पड़ रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है ₹21 पर लीटर पेट्रोल में और ₹28 डीजल के अंदर, क्योंकि जो प्राइजेस बढ़ चुके हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ चुके, तो इस कंपनी को थोड़ा मुनाफा कम हो रहा है। इस वजह से जेफरीज का ऐसा कहना है कि अभी के लिए ऑयल कंपनीज को इतना लॉस उठाना पड़ रहा है। तो अब इस वजह से देखें तो इस कंपनी, जितनी भी ऑयल रिटेलर कंपनी है, उन कंपनीज़ को भी उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आगे यह युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो, ऐसी ही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में यह वॉर जैसे ही ख़त्म होती है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेटेड वीडियो लेता ही आऊँगा, और रोज़ आप देखते ही हैं मेरे को इसी तरह से। नेक्स्ट बात करूँ होनासा कंज्यूमर की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 3% प्लस की, क्योंकि अभी के लिए होनासा कंज्यूमर, इसका पेरेंट कंपनी आपको पता होगा कि मामा अर्थ का FMCG कंपनी है। कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, जो हमारे हाउसिंग वर्ल्ड की बात करें कि हाउसिंग हम घर के अंदर यूज़ करने वाले साबु है, मॉइस्चराइजर शैम्पू है, यह मामा अर्थ कई सारी चीज़ें बनाती है। इसी की देखें तो उनका Q4 का जो बिज़नेस अपडेट है वो काफ़ी शानदार आया है। इसी वजह से देखें तो आज कंपनी के
स्टॉक प्राइस में करीब 3% प्लस की तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी का मार्च का जो क्वार्टर है, Q4 का रिजल्ट वो काफ़ी शानदार आ सकता है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। इस वजह से देखें तो ओनासा कंज्यूमर में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ KEC इंटरनेशनल शेयर सर्ज 9% आफ्टर सिक्योरिंग ऑर्डर वर्थ 2500 करोड़, यानी कि कंपनी को एक 2500 करोड़ प्लस का एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इस वजह से देखें तो KEC इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, अभी के लिए देखें तो 3% प्लस की तेज़ी चल रही है, यानी कि कंपनी को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलते हुए भी नजर आ रहा है। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस, तो सिल्वर के प्राइस में करीब 5000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसमें गिरावट रही है, और गोल्ड में भी देखें तो मार्जिनली ही थोड़ी राइजिंग हुआ है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो उसमें भी थोड़ा तेज़ी रही है। इस वजह से देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में गिरावट रही है। अभी के लिए जो सिचुएशन हो रही है, यानी कि गोल्ड का जो पहले से रिलेशन है मार्केट के साथ, तो जब मार्केट गिरती है तब गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाता है, मगर यहाँ पर अभी के लिए जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसा है कि मार्केट ऊपर गई तो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे गई तो गोल्ड एंड सिल्वर भी नीचे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट का कोरिलेशन है वो अभी के लिए टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आप थोड़ी नज़र रख सकते हैं अपने हिसाब से, कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप अपने हिसाब से बच के रख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले तब आप अपने हिसाब से गोल्ड सिल्वर या भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ बोश शेयर जम 3% आफ्टर एक्वायरिंग बोश चेसिस सिस्टम, करीब 9000 करोड़ रुपीज़ में यह कंपनी को खरीद दिया गया है, यानी कि बोश है उन्होंने एक कंपनी है बोश चेसिस सिस्टम, इस कंपनी को खरीद लिया है 9068 करोड़ रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो बोश लिमिटेड में थोड़ी अच्छी तेज़ी भी रही थी माइनर सी। इस कंपनी को देखें जो बोश चेसिस सिस्टम है उसको पूरा का पूरा अक्वायर किया, करीब 100% इस कंपनी का स्टेक अक्वायर कर लिया है। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है बोश के लिए, और इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन बैंकिंग स्टॉक की, तो आपको कल मैंने बताया था कि बैंकिंग स्टॉक में पहले इम्पैक्ट दिखती हुई नजर आएगी, तो आज देखें तो बैंकिंग स्टॉक में भी भारी गिरावट रही है। कल के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ICICI बैंक में, HDFC में 5% के अराउंड की। आज देखें तो 2% के प्लस की गिरावट भी रही है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ मैं USA का जो इन्फ्लेशन का डेटा यानी कि महंगाई का डेटा है वो आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल यानी कि हमारे यहाँ 11 अप्रैल के दिन यह लॉन्च हो जाएगा, यानी कि हमें थोड़ा टाइम जोन में फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमारे इंडिया में 11 अप्रैल हो जाएगा, तब यह डेटा सामने आ जाएगा। अभी के लिए देखें तो इनका पिछले मंथ का जो इन्फ्लेशन का डेटा है 2.4% रहा था, और 2.4% अभी के लिए प्रीवियस था, तो अभी के लिए कहा जा रहा है कि वह बढ़ के 2.4 से करीब 3.4 हो सकता है, यानी कि 1% के अराउंड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब एक्चुअल में क्या आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर रहा और फोरकास्ट अभी के लिए 3.4% कहा जा रहा है कि अभी के लिए इस मंथ में, मार्च के मंथ जो गया है उसके अंदर 3.4% का रह सकता है। एक्चुअल में कितना आता है वह देखने लायक होगा। अगर एक्चुअल में यहाँ पर 3.4 आया तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा आ गया यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा तो मैं आपको 11 अप्रैल को बता दूंगा कि क्या आया है। और USA की मार्केट के साथ साथ हमारी इंडियन मार्केट में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि USA की मार्केट के साथ थोड़ी बहुत हमारी इंडियन मार्केट भी कोरिलेट करती है। इस वजह से हमारी इंडियन मार्केट और US की मार्केट में गिरावट रहेगी। अगर 3.4% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई USA में, तो मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ 11 अप्रैल को मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि US में इन्फ्लेशन का डेटा क्या आया है। तो अभी तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करो ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक प्राइस, तो उसमें भी आज 16% प्लस की तेज़ी रही है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है ओला के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि अभी के लिए जो देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कंपनी कुछ अपना जो नए व्हीकल की जितने भी लॉन्च हुए थे उनका आखिरी महीना था, इस वजह से कई सारे एडवर्टाइजमेंट कर करके कई सारी कंपनीज ने अपने स्कूटर बेच भी दिए हैं। इस वजह से देखें तो आज ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, और कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी सस्ता है। इस वजह से कई सारे इन्वेस्टर जो न्यूज़ बेस है, टिप्स बेस है, उसके बिहाफ पे निकल पड़ते हैं खरीदने के लिए। इसलिए थोड़ा यहाँ अवॉइड ही कीजिएगा। कंपनी काफ़ी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी, क्योंकि कंपनी में इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं बनता, लॉस में ही चल रही है। नेक्स्ट बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का स्टॉक प्राइस भी बिटकॉइन भी देखें तो वह करीब $71,000 पर अटका हुआ है, और थोड़ा आज देखें तो गिरावट भी रही है। 1 वीक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी, तो आज कल के दिन काफ़ी तेज़ी रही थी, 71 के पहुंच चुका था। अभी के लिए देखें तो थोड़ा
स्टडी ही माहौल चल रहा है। करीब 70,700 के ऊपर अभी के लिए ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, तो आप इसको भी नज़र रख सकते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बात करूँ गिफ्ट निफ्टी की, तो उसमें गिरावट रही थी। US30 में देखे उसमें भी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करें USD टेक 100, डो जोन्स एंड S&P 500, तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी। जो मैंने कल बता दिया था कि मार्केट शाम को खुलेगी तो यहाँ पर भी थोड़ी तेज़ी रह सकती है, क्योंकि हमारी मार्केट पहले खुलती है उसके बाद US की मार्केट खुलती है, इसलिए यहाँ पर भी अच्छी न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ था। अब देखते हैं आज के दिन थोड़ी गिरावट हो सकती है वापस से डो जोन्स में रात को। FTSE 100 की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। CAC 40 में गिरावट रही है। डेक्स जर्मनी की मार्केट में गिरावट रही है, और जापान की मार्केट और हैंगसेन चाइना की मार्केट में भी देखें तो आज भारी गिरावट रही थी। तो आज के दिन जब रात को US की मार्केट खुलेगी तब उसमें भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। अब देखते हैं रात को क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर की, तो $1 INR की बात करूँ तो 92.70 रुपीज़ पहुँच चुका है हमारा रुपया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल के प्राइसेस देख सकते हैं आप, $97 और $97 के आसपास चल रहे हैं। 2-3% के अलावा उनकी तेज़ी भी रही थी, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।